भीख एक ऐसा मर्ज और एक ऐसी बीमारी के साथ साथ ऐसी लानत है जो किसी भी मुआशरे में पनप जाए, अपनी जड़ पकड़ ले या आम होती नजर आए तो समझ लेना कि आपका मुस्तकबिल तारीख है। जिम्मेदारान की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। मसाइल, परेशानियां, तकालीफ, खसूसी तौर पर रोजगार के मामलात में इश्यूज बहुत जल्दी आते हैं, लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि आम आदमी, गरीब आदमी जो हमारे दिलों के बहुत करीब है, वो तमाम तर काम धंधा छोड़कर हाथ फैलाने सड़क पर निकल पड़े। आपसी मामलात में लोग एक दूसरे से कर्ज लेते रहते हैं, लेकिन ये कर्ज वापसी के लिए होता है। आज बदकिस्मती का मामला ये है कि सालहा साल से मेरे इस महबूब शहर की शाहराहों पर एक के बाद दूसरा शख्स और फिर तीसरा, चौथा, पांचवा और ना जाने कितने सैकड़ों शख्स जो है वो रोजाना की बुनियाद पर हट्टे कट्टे जवान ठीक ठाक होने के बावजूद सिर्फ एक काम करना जानते हैं, और वो है हाथ फैलाना। दिन में 1, 2, 5, 10 लोगों के सामने नहीं, बल्कि सैकड़ों लोगों के सामने हाथ फैलाना, और नतीजतन चंद 100 रुपए नहीं, हजारों में रोजाना आमदनी की जाती है, और उस आमदनी को समझा यह जाता है कि ये भीख नहीं है, ये हमारा कारोबार है, ये हमारा धंधा है। अनफॉर्चुनेटली ये सिचुएशन लाहौर, मेरे प्यारे लाहौर के मस्ख चेहरे की अक्कासी करती है। बदकिस्मती के साथ रियासती इदारे एक के बाद एक दावा, वादा, कहानी सुनाते हैं। हमने बारहा तख्ते लाहौर की शाहराहों पर ऐसी फ्लेक्सेस, ऐसे बयानात और ऐसे इंतजामात देखे हैं, विटनेस किए हैं, जिनमें इंसदादे गदागरी के हवाले से इंतजामात का पता दिया जाता है, लेकिन बदकिस्मती के साथ वही सोचाल बेढंगी जो पहले थी सो अब भी है। तो आज टीम लाहौर पूछता है तख्ते लाहौर की प्राइम लोकेशंस पर जाएगी और समझने की कोशिश करेगी कि आखिर ऐसी क्या तकलीफ और परेशानी होती है जिसकी वजह से हर रोज एक आदमी घर से निकलता है, तैयार होता है और बज़ाहिर वो अपने काम पर जा रहा है, लेकिन उसका काम इशारे पर आने, हाथ फैलाने और 10-10, 20-20, 50-50, 100-100 रुपए कर हजारों रुपए कमाने के बाद रात को इख्तिताम पजीर होता है, और उसके बाद अगला दिन फिर उसी तरीके से। समझते हैं इंडीड ठंड का मौसम है और ऑब्वियसली यकबस्ता हवाओं का सिलसिला भी शुरू हो गया है। वक्त के साथ साथ ये बढ़ता भी जाएगा, लेकिन हमारे साथ एक बहन यहाँ बैठी हुई है, उनकी गोद में एक बच्चा है, मासूम बच्चा, छोटा बच्चा, वो बच्चा जिसने अभी कल देखना है, लेकिन बदकिस्मती के साथ वो लाहौर के एक इशारे पर बैठी हुई है। अल्लाह ताला की पनाह, अल्लाह ताला हर किसी को इस वक्त से पनाह अता फरमाए, आफियत दे। मैं बात करना चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम बहन, क्या मसला है, क्यों इशारे पर बैठना पड़ गया? मजबूरी है, मियां मजदूर है, किराया बिल नहीं दे सकते इसलिए। अमन करते हैं मजदूरी? जी। कोई नशा वगैरह तो नहीं करता? नहीं। तो बच्चे को साथ क्यों लेकर आए? नहीं, मजबूरी कोई संभाल नहीं सकता इसलिए। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बेटियां हैं। 2 बेटियां और 1 बेटा है? बेटा नहीं है, बेटियां ही हैं। ये भी बेटी है? जी। अल्लाह नसीब अच्छा करे। दूसरी बेटी का है? वो घर पे है। किसके पास? हमसायों के पास है। हमसायों के पास है? जी। तो आप किस टाइम आती है इशारे पे? मैं 7-8 बजे आ जाती हूँ। तो कब तक इशारे पे रहती है? 10 बजे तक। शाम 7-8 बजे या सुबह 7-8 बजे? शाम को। शाम को। तो खामंद इस टाइम पे कहाँ है? वो भी अभी नहीं आए। वो कब तक आते हैं? वो भी 9 बजे तक आ जाते। क्या मजदूरी करते हैं? ये मजदूर है ना। ये ईंटें शीटें राहगीरों के साथ काम करते हैं? जी। अच्छा, समझना बाजी ये चाहूंगा कि रोजाना इसी तरह ही चलाते हैं गुजारा? जी। तो कितनी आमदनी हो जाती है? जितनी भी 400-500 जितना भी हो जाता है।
बहुत मुश्किल होता होगा। किराया कितना है? 5,000 रुपया। 5,000 रुपया। और रिहाइश किस जगह है? शाहफरीद। तो बाजी ये बच्चे ऐसे इशारे पे बड़े हो जाएंगे, कोई किसी घर में काम कर लें, कहीं मुलाजमत कर लें, माशाल्लाह अल्लाह ने हाथ पाँव सलामत दिए हैं, सारे ये मामलात ठीक है माशाल्लाह, कोई काम कर लें। कोई नहीं रखता, बच्चे तंग करते हैं, निकाल देते हैं, किया था काम, वो कहते हैं बच्चे तंग करते हैं आपके। कितनी दफा करने की कोशिश की? 1 दफा, 2 दफा, 5 दफा, 10 दफा? 2-3 दफा किया। और उसके बाद आपने कहा कि नहीं आप मांग के इशारे पे गिर जाओ, अब मुझे इशारे पे ही जाना है, मांगना है। नहीं तो बाजी इज्जत का बड़ा मसला होता होगा, लोग बड़ा ऑब्वियसली बड़ी तंगी होती होगी, तो कभी आपके खामन ने रोका नहीं है कि कहीं काम कर लो, कहीं मेहनत मजदूरी कर लो, किसी घर में कोई कपड़े धो लो, बर्तन धो लो? कहते हैं वो भी, तो फिर नहीं वो रखते काम, ले निकाल। अभी आसानी इसमें है, आसानी उसमें है? उसमें भी है जी, उसमें ही है आसानी। आसानी किसमें है ज्यादा? वो काम जो फिर काम करने में। जी तो कोशिश क्यों नहीं करते बच्चे? जिस तरह अभी आप एक बच्चा जो आपके पास है, एक आप छोड़ के आए हुए हो, कोई अजीज रिश्तेदार नहीं है? नहीं, आपकी वालदा, आपके वालिदैन, बहन भाई कहाँ हैं? वो दूर रहते हैं। कहाँ? दूर शहर में रहते हैं। किस शहर में? चून से भी आगे रहते हैं। चून से भी आगे। तो आपका घर का इधर शाहफरीद है, तो आपके खावंद के रिश्तेदार कहाँ हैं? उनकी अम्मी है, वो बूढ़ी है, वो आपके साथ ही रहती हैं? नहीं, वो अलग रहती हैं। कोई रास्ता नहीं निकल सकता कि हम ये इशारे की जान छोड़ के कोई काम कर लें? कोई पॉसिबिलिटी ऐसी कि ये जो बच्ची है माशाल्लाह, अल्लाह ताला इसके नसीब अच्छे करे, अल्लाह आपकी भी हिफाजत करे, इसका मुस्तकबिल बेहतर बन जाए। बड़ी देखिए बाइज्जत काम भी कोई किया जा सकता है, कहीं मुलाजमत की जा सकती है किसी घर में, या वहाँ पर नुकसान होता है, आमदनी कम होती है। कितनी तनख्वाह देते हैं एक घर काम तो करने की? पता ही है, एक काम का 2,000-1,500 देते हैं। 2,000-1,500 एक काम का, और उसमें डस्टिंग है एक काम झाड़ू पोंछा है, एक काम बर्तन धोना है, एक काम सफाई है। मैं खुद भी बीमार रहती हूँ ना, ये वजह है, मैं खुद भी बीमार। तो बाजी ये ठंड में आप बैठी हुई है, तो ये बीमारी में ये ज्यादा इजाफा नहीं करेगा? आप समझने की कोशिश करें ना बाजी, जब आप इशारे पर मांग कर गुजारा करने लग जाएंगे तो आपके तो घर का वो एक जो हैयत होती है वही बदल जाएगी ना। आप माशाल्लाह एक बाइज्जत खातून लग रही है। मैं आपसे इजाजत लेके मैंने इसलिए आपसे बात शुरू की ताकि हम एक कोशिश जरूर कर सके कायल करने की। क्या हम कोई खिदमत कर सकते हैं? हमें बताएं। जी नहीं, ऐसे ही चलेगा? नहीं ऐसे तो नहीं चलेगा। कोई अभी ठंड बढ़ती जाएगी, फिर क्या करेंगे? बस ठंड में जैसे इजाफा होगा तो उससे क्या करेंगे? फिर ऐसे बच्चे को लेके बैठे रहा करेंगे? नहीं, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि कहीं काम कर लें किसी घर में। ये मुनासिब तरीका नहीं है। छोटा बच्चा, खुदा ना खास्ता कोई बच्चा गुम हो जाता है, कोई मसला हो जाता है, जिंदगी की कमाई होती है ना इंसान की। और फिर सबसे बड़ी इज्जत की बात होती है कि अल्लाह ताला ने इंसान को बड़ा बाइज्जत बनाया। मुझे बड़ी तकलीफ के साथ मैं बात आपसे कर रहा हूँ, मुनासिब नहीं है, लेकिन आप यहाँ बैठे में गलत बात है ना। हम कोई खिदमत आपकी कर सकते हैं? नहीं, किसी किस्म की कोई जिम्मेदारी आप लगाना चाहें? ऐसे यही बैठे रहेंगे? नहीं, जहाँ से जो 500-700 रुपया, 1000 रुपया कमाते हैं वो कमाएंगे। ये आसान आमदनी है क्या? नहीं, जाहिर है ना, यहाँ कोई काम नहीं करना पड़ता, इशारे पे बैठे में लोग पैसे दे जाते हैं और उसके बाद वो मामला चल जाता है। ये निस्बतन आसान नहीं है, दूसरी तरफ काम करना पड़ता है। बताइए थोड़ा सा ताकि समझ सके हम मसला के। नहीं, बस अल्लाह आपके लिए आसानी करे। बहरहाल